नमस्कार। क्विज ऑन एसीयू एंड स्विफ्ट, इसके उत्तरों के बारे में देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, एसीयू वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ। किसके द्वारा एसीयू को एस्टैब्लिश किया गया? तो पहला विकल्प है आईएमएफ। अब आईएमएफ का एसीयू से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक का भी कोई लेना देना नहीं है। एस्कैप, जी हाँ, यूएन के एस्कैप ने 9 दिसंबर 74 को इसको एस्टैब्लिश किया था और इसका हेडक्वार्टर है तेहरान, ईरान में। तो ये सही विकल्प है। चौथा विकल्प भी देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यू दिल्ली। नहीं नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इसकी एस्टैब्लिशमेंट से, एसीयू के एस्टैब्लिशमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो तीसरा विकल्प ही सही आंसर है, तो इसको हम टिक कर लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। मेंबर्स ऑफ एसीयू डू नॉट इंक्लूड। डू नॉट, देखिए अक्सर हम लोग जो है ना नॉट को छोड़ देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर गलत हो जाता है। तो ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जी हाँ, ये तीनों जो हैं वो एसीयू के मेंबर हैं। नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये तीनों भी एसीयू के मेंबर हैं। मॉरिशस, वियतनाम, कंबोडिया, ये इनमें से कोई भी एसीयू का मेंबर नहीं है। तो ये डू नॉट इंक्लूड में ये विकल्प सही आएगा। फिर भी पहले चौथा विकल्प देख लेते हैं। श्रीलंका, मालदीव्स, इंडिया, ये तीनों देश एसीयू के मेंबर है, यानी कि तीसरा विकल्प मॉरिशस, वियतनाम, कंबोडिया, यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। मार्क द ऑड वन आउट, पेमेंट्स एलिजिबल टू बी सेटल्ड थ्रू एसीयू। इसमें देखिए ऑड वन आउट है। आर फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शन बिटवीन एसीयू कंट्रीज, बिल्कुल सही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शन के लिए ही होते हैं। आगे देखते हैं क्या विकल्प है। एंड ट्रांजेक्टेड इंडिविजुअली विद द एसीयू सेटलमेंट बैंक, नहीं, ये गलत है। देखिए इंडिविजुअली विद द एसीयू सेटलमेंट बैंक नहीं है, ये नेटिंग ऑफ होता है। टिल फर्दर नोटिस ट्रांजेक्शंस विद ईरान कैन बी सेटल्ड आउटसाइड द एसीयू, बिल्कुल सही है। और चौथा है, बट कैन ऑल बी सेटल्ड इन फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज फॉर म्यांमार, ये भी सही है। म्यांमार के लिए और ईरान के लिए स्पेशल कंडीशंस हैं। तो 4 सही है, 3 सही है और अपना एक सही है। 2 नंबर गलत है, तो इसके ऊपर हम टिक कर लेते हैं, ये सही आंसर है। सोसाइटी स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल ट्रांसफर। देखिए स्विफ्ट के लिए हमेशा इस तरह का प्रश्न आता है, और ध्यान रखें आंसर में टेली कम्युनिकेशन होना चाहिए। टेली कम्युनिकेशन वाला सही आंसर है। ये ट्रांसफर्स 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 ये गलत है। इंटर बैंक सही है, इंट्रा बैंक गलत है, ये सब इंटर बैंक होता है, और यहाँ भी इंट्रा बैंक है। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा गलत आंसर है, तीसरा वाला सही उत्तर है, इसको हम टिक कर लेते हैं। मार्क दी ऑड वन आउट, यूजर्स ऑफ स्विफ्ट नेटवर्क इन इंडिया इंक्लूड आरबीआई, जी हाँ, आरबीआई इसका मेंबर है स्विफ्ट नेटवर्क का। मेजर इंडियन बैंक्स, ये भी नेटवर्क के मेंबर हैं। मेजर इंडस्ट्रीज विद एनुअल टर्नओवर ऑफ ओवर 10,000 करोड़, नहीं 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 नहीं, नहीं। इंडस्ट्रीज, इंडिविजुअल्स, एंटिटीज, कॉमर्शियल, ये सब स्विफ्ट के मेंबर नहीं है। कोई कस्टमर स्विफ्ट का मेंबर नहीं है, सिर्फ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो आरबीआई मेजर बैंक और ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक इंडिया, जी हाँ, जो भी फॉरेन बैंक के ब्रांचेस हैं इंडिया में, उनके ट्रांजेक्शन के लिए स्विफ्ट के वो मेंबर होते हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। ऑड वन आउट गलत वाला आंसर, ये ऑड वन आउट है, तो इसके ऊपर हम 3 नंबर पे इसको क्लिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि मार्क दी ऑड वन आउट, फिर ऑड वन आउट हो गया। स्विफ्ट एनेबल्स ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम एनी बैंक टू एनी अदर बैंक, नहीं नहीं, एनी बैंक नहीं है, इसके लिए स्पेसिफिक अरेंजमेंट होना चाहिए वो दोनों बैंक के अंदर, तभी हो सकता है। किसी भी बैंक को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ये गलत आंसर है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस, जी हाँ, स्विफ्ट के द्वारा हम फाइनेंशियल मैसेजेस जो भी हमारे फाइनेंस के बैंकिंग से तालमेल रखते हैं, वो उसके मैसेजेस को इधर से उधर भेजा सकते हैं। तो ये सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। देखिए तीसरा क्या है। सिक्योर ट्रांसमिशन, स्विफ्ट एनेबल्स सिक्योर ट्रांसमिशन विदाउट एनीबडी अदर देन द कंसर्न बैंक्स कमिंग टू नो द मैसेज, बिल्कुल सही है। ये एनक्रिप्टेड है, ये एक
पर्टिकुलर टर्मिनल से दूसरे पर्टिकुलर टर्मिनल तक ही जाएगा, बाकी कोई भी नहीं देख सकता। तो ये सिक्योर ट्रांसमिशन है, ये भी सही है। सेफ्टी ऑफ ट्रांसफर फंड्स इज मैनुअल हैंडलिंग इज नॉट नेसेसरी। जी हाँ, अगर जो भी फील्ड्स हैं वो सही पॉपुलेटेड है तो कंप्यूटर ही उसको पढ़कर अप्रोप्रिएट अकाउंट के अंदर पैसा डाल देगा, मैनुअल हैंडलिंग की जरूरत नहीं है। तो यानी कि पहला गलत है, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही, तो ऑड वन आउट हो गया गलत वाला, यानी कि पहला ऑड वन आउट हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं। अब फिर आगे मार्क द ऑड वन आउट। स्विफ्ट एनेबल्स एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, स्विफ्ट के थ्रू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जा रही है, मैसेज जा रहे हैं, लेकिन किस तरह के, उसको देखते हैं। पेमेंट्स, जी हाँ, पेमेंट्स एक बहुत बड़ा पहलू है स्विफ्ट का। पेमेंट्स स्विफ्ट के थ्रू जाते हैं, तो ये सही है। सिक्योरिटीज ऑर्डर्स, बैंक्स एक दूसरे को सिक्योरिटीज के बारे में इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं, तो ये भी सही है। रिपोर्टिंग, जी हाँ, स्विफ्ट के द्वारा मैसेज भेजा जाता है, जैसे कि कौन सा बिल एक्सेप्ट हो गया, कौन सा बिल पेमेंट हो गया, किसके अंदर क्या कमियां हैं, कौन सी गारंटी इश्यू हुई है, क्या एलसी इश्यू हुई है, तो रिपोर्टिंग इसके थ्रू आता है, तो ये भी सही ऑप्शन है। ओपनिंग क्लोजिंग अकाउंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैंडेट, अरे ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स और रजिस्ट्रेशन ऑफ मैंडेट, ये तो कस्टमर्स के लिए होता है। बैंक्स के आपस के लेन देन के अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में ये नहीं आएगा। यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे सही विकल्प है, चौथा गलत है। तो पैटर्न के हिसाब से 3 सही है, गलत, ये ऑड वन आउट चौथा वाला हो गया। चलिए, इसके बाद आगे चलते हैं। थ्रू स्विफ्ट वन कैन क्रिएट एसिनर अकाउंट। क्रिएट एसिनर अकाउंट बना थोड़ी सकते हैं हम एसिनर अकाउंट। इसके अंदर एसिनर के बारे में हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं, लेकिन उसको क्रिएट नहीं कर सकते, तो ये तो गलत है। रिक्वेस्ट फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एफसीएनआर अकाउंट्स, अब एफसीएनआर अकाउंट को क्लोज करने के लिए, ओपन करने के लिए कौन रिक्वेस्ट करेगा? कस्टमर। कस्टमर तो सिर्फ के थ्रू मैसेज भेज ही नहीं सकता, इसीलिए ये भी गलत आंसर है। रेमिट फंड फॉर ओपनिंग एफसीएनआर अकाउंट्स, हाँ, ये बिल्कुल सही है। मैसेज के अंदर लिखा होगा इट इज फॉर द पर्पस ऑफ ओपनिंग एफसीएनआर अकाउंट, तो ये जरूरी है। तो वन कैन डेबिट फंड फॉर ओपनिंग एफसीएनआर अकाउंट, ये सही है। चौथा विकल्प क्या है? स्विफ्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी एस्पेक्ट ऑफ एफसीएनआर अकाउंट्स। माना कि हाँ भाई, क्रिएशन ऑफ अकाउंट रिक्वेस्ट के लिए नहीं है, लेकिन फंड डेबिट करने के लिए तो कर सकते हैं इसको, तो कैन नॉट बी यूज गलत हो गया, इसलिए तीसरा नंबर विकल्प सही है। नॉर्मली, देखिए नॉर्मली लिखा है यहाँ, इंडिया विल नॉट बी हैविंग ट्रांजैक्शन थ्रू एसीओ मैकेनिज्म ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अक्सर ऐसा है, आम तौर पे देखा जाता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ इंडिया के ट्रांजैक्शंस में कुछ ना कुछ रुकावट है, लेकिन ये तो एसीयू है, ये आपस में ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए बना है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भी जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो इंडिया एसीयू के थ्रू करता है। नेक्स्ट विकल्प देखें, बांग्लादेश एंड म्यांमार, ये भी दोनों, बांग्लादेश यहां भी आ गया और म्यांमार ऐड हुआ। म्यांमार में क्या है? एसीयू के थ्रू होता है, एसीयू के बाहर भी इसके अंदर परमिटेड है, लेकिन नॉर्मली एसीयू के थ्रू होता है। तो इंडिया म्यांमार के थ्रू के साथ के ट्रांजेक्शन नॉर्मली एसीयू के थ्रू करेंगे, तो ये भी सही विकल्प है। म्यांमार एंड नेपाल, नेपाल हम मानते हैं कि भाई नेपाल के साथ एसीयू में ट्रांजेक्शन नहीं होता, लेकिन ये भी तो है कि जो अगर स्पेशल परमिशन मिली हुई हो नेपाल के राष्ट्रीय बैंक से, तो वो ट्रांजेक्शन एसीयू के थ्रू हो सकता है। तो ये भी म्यांमार और नेपाल जहां लिखा हुआ है, तो इधर हम लोग इसको सही विकल्प मांगेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है नेपाल एंड भूटान। अभी ऊपर नेपाल लिखा हुआ है, लेकिन वो म्यांमार के साथ क्लब्ड है, इसीलिए उसको हम क्लब रहने देंगे। लेकिन यहाँ पे नेपाल एंड भूटान ये एक ही कैटेगरी के हैं। इंडिया नॉर्मली नॉर्मली इंडिया नेपाल और भूटान के साथ एसीयू ट्रांजैक्शन नहीं करता। तो अब हम इसलिए नेपाल एंड भूटान पे हम क्लिक करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी और जो भी डाउट्स या क्लैरिफिकेशंस हैं वो इससे आपको फायदा मिला होगा। नमस्कार।